काफ़ी टाइम हो गया आपको जिम ज्वाइन किए हुए, मगर आपको वैसे रिजल्ट नहीं मिल रहे जैसे कि आप सोच रहे थे। ठीक है, आपका वर्कआउट प्लान बिल्कुल ओके है, आपकी जो डाइट है, प्रोटीन इंटेक है, कार्ब्स की इंटेक है, वो भी बिल्कुल कैलकुलेटेड है आपकी जो है वो मेंटेन कैलोरी या सरप्लस कैलोरी के मुताबिक। और बाकी जो है आपकी रिकवरी वगैरह जो है वो भी बिल्कुल ठीक है, मगर रिजल्ट फिर भी क्यों नहीं मिल रहे? फैट कम नहीं हो रही, मसल भी उस तरह से अच्छे से ग्रो नहीं कर रहे जैसे करने चाहिए थे। तो देखिए आप कहाँ पे वो मिस्टेक करते हैं कि जिसकी वजह से आपकी जो है मसल ग्रोथ अच्छे से नहीं हो रही। वो मिस्टेक है आपकी, ये जो आप फूड इंटेक है ना आपका, जो पर डे जो आप जितना खाना खा रहे हो, ठीक है, इसकी क्वांटिटी और इसकी टाइमिंग। फूड की क्वांटिटी क्या होनी चाहिए और मील लेने की टाइमिंग क्या होनी चाहिए, इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट गाइड करूंगा। ये जो प्रो लेवल के और एडवांस लेवल के जो बिल्डर्स होते हैं वो इसी जो है वो रूल को फॉलो करते हैं, जिसकी वजह से उन्हें रिजल्ट बहुत अच्छे और बहुत जल्दी मिलते हैं। देखें, सबसे पहले आपने जो है अपनी मेंटेन कैलोरी वो जो है काउंट करनी। मेंटेन कैलोरी आपने अपने बीएमआई और बीएमआर के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करके फाइनल करके फिर उसमें 10% जो है वो कैलोरीज प्लस करनी है। मिसाल के तौर पे आपकी मेंटेन जो कैलोरी है वो है 2000, आपने उसमें 10% जो कैलोरीज इजाफा किया, तो ये हो गई 2200 कैलोरीज पर डे। ये जो आपकी मेंटेन कैलोरी जिसमें आपने 10% का इजाफा किया है, ये होती है पर डे यानी 24 घंटे की। ठीक है, तो 24 घंटे में जो है आपने अपनी जो रिकवरी का मतलब सोने का टाइम निकाल दे, 7 घंटे 8 घंटे या मैक्सिमम 9 घंटे, वो आप निकाल दे, क्योंकि उसमें आप टोटली जो है वो फास्टिंग में होते हो। वो निकाल के आपने जो पीछे आपके बचने हैं तकरीबन ये 15 घंटे, उस बकाया 15 घंटे में ये आपने मील लेनी है। कैसे लेनी है मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, मील आपने हर 2.5 घंटे बाद लेनी है, चाहे आपको भूख लगी हो या ना लगी हो। इवन अगर भूख ज़्यादा भी लगी है तब भी 2.5 घंटे जो है आपने सब्र करके फिर दूसरी मील लेनी है। देखें, अब हमारे पास है 15 घंटे और हर 2.5 घंटे बाद हमने मील लेनी है, तो ये हो गया, ठीक है, 6 मील्स। तो आपने 6 मील्स पर डे लाजमी लेनी है। अब आपकी जो आपने कैलोरी बनाई थी अपनी, जो कैलोरी कैलकुलेट की थी सरप्लस करके, वो थी आपकी टोटल 2200। ठीक है, तो 2200 को हम वो करते हैं, तकसीम करते हैं, ये हो जाता है 366 कैलोरीज पर मील बनती है आपकी। देखें, 366 कैलोरीज में से आपने 350 कैलोरीज 5 टाइम लेनी है। ये टोटल हो जाएगी आपकी 1750 कैलोरीज। बकाया बची 450 कैलोरीज, 450 कैलोरी की एक मील बन गई आपकी। वो मील आपने कब लेनी है? वो आपने लेनी है जिम जाने से 1 घंटा पहले, एज अ प्री वर्कआउट मील। तो इसकी क्या वजह है कि 5 मील्स आपने इक्वल ली और एक मील जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा ली? देखिए, जिम जाते हो जब आप वर्कआउट करते हो तो आपका जो ब्लड शुगर यानी ब्लड ग्लूकोज वो हो गया, आपका ग्लाइकोजन हो गया, वो बहुत तेज़ी से जो है बर्न होते हैं, ठीक है, यूज़ होते हैं। चूँकि हमने मसल सिर्फ गेन करना है तो हम इसलिए थोड़ी सी कैलोरी ज़्यादा लेंगे, ताकि हमारे जो है ग्लाइकोजन लेवल पे रहे। जितने भी बर्न हो गए तो हमारे पास एक्स्ट्रा इनपुट के जो है वो ग्लूकोज मौजूद हो। अब मील में आपने लेना क्या क्या है, ठीक है। देखें, 40% आपका पर मील में, हर मील में 40% प्रोटीन होगा। प्रोटीन इधर ग्राम के हिसाब से मैं बात नहीं कर रहा, एज अ प्रोटीन सोर्स कैलोरी काउंट करके वो होगा। बाकी 40% जो है वो आपका कार्बोहाइड्रेट होंगे, ठीक है। पीछे बचा आपका 20%, उसमें 10% जो आपका फाइबर हो जाएगा, मतलब फ्रेश सैलेड हो जाएगा, और 10% जो है वो गुड फैटी एसिड। तो गुड फैटी एसिड जो है उसमें सबसे बेहतरीन जो मैं रेकमेंड करता हूँ आपको, वो करता हूँ एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल जो है वो 1 टीस्पून, तकरीबन 35 to 40 कैलोरीज होती हैं। उस हिसाब से जितनी आपकी कैलोरी बनी है 10% निकाल के उतना ऑलिव ऑयल आप वो सैलेड के ऊपर डाल के भी ले सकते। अब बात करते हैं कि आपने प्रोटीन और कार्ब्स की सोर्स क्या क्या रखनी है। तो देखें, प्रोटीन में आपने क्या रखना है? चिकन, एग, फिश और बीफ, बस। इसके अलावा फजूल है बाकी चीज़ें। कार्बोहाइड्रेट सोर्स जो है वो आप अपनी मर्ज़ी से ले लें, चावल ले सकते हैं, रोटी ले सकते हैं, ठीक है, ओट्स ले सकते हैं।
कैलोरी काउंट करके उसका जो है वेट निकाल के उसके मुताबिक। और लाजमी नहीं है अगर चावल आपने ऐड किए तो सारा दिन चावल खा लें, नहीं। नाश्ते में मिसाल के तौर पे आप रोटी ले लें, फिर उसके बाद स्नैकिंग में जो है आप ओट्स ले लें, दोपहर के खाने में चावल ले लें, फिर स्नैकिंग में जो है या प्री वर्कआउट मील में जो है वो आप प्रोटीन के साथ ओट्स ले लें, फिर रात के खाने में आप प्रोटीन सोर्स के साथ जो है या रोटी ऐड कर लें या चावल ऐड कर लें। आपने सिर्फ कैलोरी जो है वो लाजमी काउंट रखनी है कि ना कम हो ना ज़्यादा हो। अब इसकी मैं टोटल आपको जो है वो मेडिकल साइंस से साबित करता हूँ कि ये प्रो लेवल के और एडवांस लेवल के बिल्डर ये असूल क्यों फॉलो करते हैं। देखें, एक तो आप मेंटेन कैलोरी से 10% ज़्यादा हो, ठीक है। जो प्रो लेवल के होते हो तो 30% प्लस कर जाते हैं। क्या होता है जब आप ये हर 2.5 घंटे बाद थोड़ी थोड़ी मील लेते हो तो आपको जो है वो सारा दिन प्रोटीन, ठीक है, अमाइनो एसिड आपके ब्लड में शामिल होता रहता है, ग्लूकोज शामिल होता रहता है, फाइबर आपकी गट हेल्थ और गुड फैटी एसिड्स भी आपके जिस्म में जो शामिल होते रहते हैं। तो ये इतने स्लो शामिल होते हैं कि आपका एक तो ब्लड ग्लूकोज स्पाइक नहीं करता, ब्लड ग्लूकोज आपका स्पाइक नहीं करेगा तो इंसुलिन भी स्पाइक नहीं करेगी, ये दोनों लेवल में रहेंगे। प्रोटीन भी आपको स्लोली मिलती रहेगी, आपको ग्लूकोज भी मिलता रहेगा। तो इसमें आपका एमपीएस जो है ना, मसल प्रोटीन सिंथेसिस, वो इंक्रीज हो जाएगा। फैट बनने के जो है वो चांसेस 80% तक कम हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ से आई सप्लाई वहाँ बर्न होगी, यहाँ पे आई वहाँ पे बर्न होगी। ये पूरे दिन की मील होती है तो दिन में थोड़ा बहुत तो बंदा आगे पीछे होता है, कुर्सी भी बैठा भी कभी उधर होता है, थोड़ा बहुत फिजिकल एक्टिविटी करता है, सीढ़ियों के ऊपर नीचे चढ़ जाता है, वॉशरूम जाता आता है, तो उसमें ये कैलोरी स्लोली बर्न होती रहती हैं। मुझे उम्मीद है मेरी जो है बात आपको समझ आ गई होगी। तो कल से ही जो है इस रूल को फॉलो करें। आपने सिर्फ एक छोटा सा वो स्केल लेना है, इलेक्ट्रिक स्केल। अपनी मील्स जो है वो आपने नाप कर हर चीज़ अपनी मील्स बनाएं, एक ही टाइम पे बना लें, ठीक है। वो किसी टिफ़न में या किसी जो वो एयर टाइट जो जार आते हैं उनमें रख लें। आपने देखा है कि जो एक्सट्रीम के प्रोफेशनल लेवल के बिल्डर्स होते हैं उनके पास अपने टिफ़न 24 घंटे पड़े होते हैं, 5-5 6-6 से। वो इसीलिए रखे होते हैं, उन्होंने अपनी मील्स काउंट की होती हैं, हर 2.5 घंटे बाद वो अपनी मील ले रहे होते हैं। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर बनता है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।